तो आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा और आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पहले जो किसी को कोई एक्सरसाइज सिखाई जाती है वो यही है। गाइस, इस एक्सरसाइज का नाम है पुशअप्स। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम जो लोग पुशअप्स करते हैं वो गलत करते हैं क्योंकि वो इसके बायोमैकेनिक्स को समझ ही नहीं पाते। आप कोचेस की बात कीजिए, ट्रेनर्स की बात कीजिए, एथलीट्स की बात कीजिए, मैं मैक्सिमम लोगों को ये पुशअप गलत करते हुए देखता हूँ। तो गाइस आज मैं आपको अपने साथ एक स्टेप बाय स्टेप पुशअप ट्यूटोरियल के साथ ले जाऊंगा, जिसके बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि पुशअप आपको करना कैसे चाहिए। तो आइए करते हैं। गाइस, जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बेसिक गलती है पुशअप्स करते करते वो ये है कि हम पुशअप को एक लीनियर मोशन लेते हैं। लीनियर मोशन का मतलब गाइस ऊपर नीचे का मोशन, और उसमें हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं शोल्डर को। जैसे अगर मैं ये करूं तो मैं सिर्फ शोल्डर पे ध्यान दे रहा हूं कि शोल्डर से मैं नीचे आऊं, नीचे से मैं ऊपर आऊं। लेकिन ये बहुत गलत है। गलत क्यों है गाइस? क्योंकि पुशअप एक लीनियर मोशन बिल्कुल नहीं है। पुशअप एक रोटेशनल मोशन। अब आसान शब्दों मतलब क्या हो गया? रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक एक्सेस होता है और उसके अकॉर्डिंग बॉडी ऊपर नीचे मूव करती है, रोटेट करती है रादर। तो इसमें हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? इसमें हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारे टोज रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसलिए पुशअप ट्यूटोरियल का आता है आपकी टो पोजीशन, आपकी टो प्लेसमेंट कैसे रहनी चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। टो आपके एकदम टॉल होने चाहिए, एकदम टॉल रिजिड, क्योंकि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बार ये चीज सेट हो गई, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा पुशअप करो। अब ये थी पहली बात। गाइस, दूसरी बात जो सबसे बड़ा एरर है पुशअप करते करते, वो बेसिकली है आपके पेल्विक टिल्ट को लेके। अब पेल्विक क्या हो गया गाइस? पेल्विक ऑलमोस्ट ये पार्ट होता है हमारा हिप के आसपास वाला। तो जो पुशअप करते करते सबसे बड़ी गलती होती है वो ये देखिए, ये होती है। इसमें आपने देखा मेरे जो हिप्स हैं बिल्कुल नीचे आ गए, तो ये बहुत ही गलत पोजीशन है करने की। ये गलत करने का एक और तरीका होता है, कई बार हम हिप्स बहुत बाहर निकाल देते हैं, जैसे ऐसे। ये बिल्कुल गलत तरीका था पुशअप करने का। सही तरीका क्या है पुशअप करने का? अपनी कोर को, अपने एब्स को मैं कैसे रखूं? गाइस, आपकी जो कोर है, आपकी जो एब्स हैं एकदम टाइट होने चाहिए। टाइट कितने? इतने कोई पंच मारे और आपको कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर आपकी कोर एकदम टाइट होगी तो आपकी जो ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स वो मसल ग्रुप हो गया जो आपके लोअर बैक के थोड़ा नीचे होता है, तो वो भी टाइट रहेगा। जब दोनों चीजें गाइस टाइट रहेंगी, मतलब मेरी कोर भी, मेरे एब्स भी और मेरे ग्लूट्स भी, तो मेरी लोअर बैक एकदम सेफ रहती है। तो गाइस फिर से करते हैं, आइए देखिए कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप, आपके टोज एकदम टॉल, अच्छे रिजिड। दूसरा स्टेप, पेट टाइट, कोर टाइट, जिससे मेरे ग्लूट्स भी टाइट हो जाते हैं। ग्लूट्स टाइट हुए और ये पुशअप हुआ। अब भाई नेक्स्ट चीज जो कि काफी गलत देखी गई है वो क्या है? जो आपकी शोल्डर पोजीशनिंग है। हम क्या करते हैं जब हम बेड पे लेटते हैं जिस तरीके से पुशअप करते हैं, दोनों पोजीशंस में हमारे शोल्डर्स लगभग सेम होते हैं, जो कितनी गलत बात है। इससे गाइस हमारे शोल्डर ज्यादा इंजरी प्रोन हो जाते हैं। तो क्या किया जाए? गाइस, एक सिंपल टिप शेयर करता हूँ आपके साथ, जो आपको शोल्डर्स को किसी भी प्रेसिंग पोजीशन में सेफ रखने में बहुत हेल्प करेंगे। गाइस, क्या टिप है? गाइस, मान लीजिए आपके हाथ में इमेजिनरी बैंड है, बैंड हाथ में लिया, उस बैंड को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए पीछे को। ये करेंगे तो आपकी जो अपर बैक है, आपके जो ट्रैप्स हैं, आपके शोल्डर्स हैं, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो ये पोजीशन आपकी होगी प्रेसिंग करने के लिए। ये काफी सेफ पोजीशन है। अब इसी पोजीशन को लेके हम प्रेस करेंगे। अगेन गाइस, आपके टोज, ग्लूट्स, कोर सब टाइट और आप शोल्डर्स भी टाइट। ऐसे करते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारे जो शोल्डर और हमारी जो एल्बो है, एल्बो गलत तरीके से रखी जाती है। अब सही तरीका क्या है? कई मैं दो इमेजेस शेयर करूंगा अभी, एक जिसमें मेरी एल्बो सही पोजीशन पे होगी और दूसरे में जिसमें एल्बो गलत पोजीशन पे होगी। गाइस, आपने देखा कि जब मेरी जो आर्म्स हैं और जो मेरे शोल्डर्स हैं, जब वो एरो पोजीशन बनाती हैं तो वो एकदम सही पोजीशन है
पुशअप करने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब वो टी पोजीशन बनाती है तो वो एक गलत पोजीशन है और इसी पोजीशन में मैक्सिमम लोग पुशअप्स करते हैं। अब गाइस जो लास्ट पार्ट है इस ट्यूटोरियल का वो आपकी हेड पोजीशनिंग। अब हेड पोजीशनिंग कैसे रखी जाए गाइस, एक बहुत ही कॉमन रूल है जो आपको किसी भी वर्कआउट करते वक्त, किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त दिमाग में रखना होगा। वो ये है कि आपको जो अपनी बॉडी की अलाइनमेंट है वो बिगाड़नी नहीं है। तो मतलब हेड पोजीशनिंग अगर मैं बहुत ऊपर रखता हूँ तो मेरी जो स्पाइन है इसकी लाइन में मेरा हेड नहीं आता, अगर मैं बहुत नीचे रखता हूँ तो इससे प्रॉब्लम है। तो एज कॉमन सेंस सेज गाइस, ऐसे मेरे बॉडी मैकेनिक्स भी बोलते हैं कि आपको अपनी जो हेड पोजीशनिंग है वो बिल्कुल आपके स्पाइन के साथ रखनी। तो देखिए कैसे हो सकता है। अगेन गाइस सारे स्टेप्स वैसे, टोज टॉल, कोर टाइट, ग्लूट्स टाइट। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये गलत पोजीशन है, ये करता हूँ, ये भी गलत पोजीशन है, टॉप पोजीशन लाइन। तो ये चीज है। तो गाइस ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स सारे जो अपने दिमाग में रखिए पुशअप करते वक्त। अब लेकिन एक और क्वेश्चन कई बार ये आता है कि मेरी हैंड पोजीशनिंग क्या हो और प्लेसमेंट का भी। अब पोजीशनिंग के लिए गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपकी शोल्डर विड्थ है, शोल्डर विड्थ के बहुत बाहर मत जाइए और ना ही शोल्डर विड्थ के बहुत अंदर आइए। ऑलमोस्ट आपके शोल्डर विड्थ या हल्का सा शोल्डर विड्थ के बाहर, जैसे मेरी शोल्डर विड्थ इतनी है गाइस, तब अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो इतनी है, तो मैं हल्का इतना जा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल प्रेसिंग पोजीशन होगी। तो कैसे किया जाता देखें। अगेन गाइस सारे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, आपका जो टोज है वो टाइट होने चाहिए, टॉल। उसके बाद आपका कोर टाइट, आपके ग्लूट्स टाइट, आपके शोल्डर्स टाइट, हेड स्ट्रेट इन लाइन विद योर स्पाइन। उसके बाद ये प्रेस प्रेस प्रेस। गाइस ये कुछ करेक्ट टेक्निक टिप्स हैं और सही फॉर्म है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने पुशअप रिजिम में या अपने पुशअप वर्कआउट में। गाइस एक बात का खास ध्यान रखिए, नंबर ऑफ पुशअप्स कोई मैटर नहीं करते जब तक आपकी फॉर्म शिटी या क्रैपी हो। तो गाइस अपनी फॉर्म ढंग से कीजिए, अपने बायोमैकेनिक्स से समझिए ताकि आप इंजरी प्रोन कम हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।